बहने को आतू रहता है सूखा दरिया अब तक मुझ में, बनते बनते रह जाता है घर का नक्शा अब तक मुझ में। राहुल गांधी इस कांग्रेस को नए सिरे से ठीक करने के तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, मगर इस डूबते जहाज में छेद करने के लिए धुरंधर कांग्रेसी औजार लेके कोने कोने में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आने वाली है। इस सियासत पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि नरेश मीणा का अगला प्लान क्या है और कहां कहां किसकी जगह पर नजरें रखे हुए हैं। कांग्रेस का कौन सा पूर्व मंत्री संपर्क में था। चर्चा इस बात पर भी करेंगे अंता की हार ने कैसे बीजेपी में हाहाकार मचा रखी है और इसकी शुरुआत हो गई है। वसुंधरा राजे अकेले अकेले क्यों बैठी हुई थी संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, दूसरी सियासत को भी छुएंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आने वाली है। इतने सारे इतने दूर दूर के पर्यवेक्षक भेजे थे परामर्श लेने के लिए राहुल गांधी ने, मगर खोदा पहाड़ निकली चूहिया ना। चूहिया निकलती तो फिर भी कोई काम रहता, मगर यहां तो पहाड़ कांग्रेस का खोदा जाएगा तो बड़े बड़े चूहे निकलेंगे जो पहाड़ में इतना छेद कर चुके हैं कि खोदने की जरूरत नहीं है। अब जो खबरें आ रही है जिस तरह से कि जिलाध्यक्ष की सूची वहां पर अटकी हुई है और उसे लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सारे नेता पैरोकारी में लगे हुए हैं अपने अपने लोगों को बैठाने के लिए। राहुल गांधी के फॉर्मूले का क्या होगा? तेल लेने गया, क्योंकि कांग्रेसी हमेशा तेल लेके तैयार रहते हैं। अब समझ में नहीं आता कि जब राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला तय कर दिया है तो सारे बड़े नेताओं को उसके साथ सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह से खबरें आनी चाहिए कि कोई वहां बनवा रहा है, कोई यहां बनवा रहा है। जयपुर में जिसका नाम चल रहा था पुष्पेंद्र भारद्वाज का कट गया है, किसी सुनील शर्मा का आ गया है। अब उसके पीछे की कई कहानियां आ रही हैं। कहीं बाड़मेर का आ रहा है कि कहीं जैसलमेर का आ रहा है, जोधपुर का फंसा हुआ है, अजमेर ग्रामीण का फंसा हुआ है। मतलब फंसने को लेकर कोई नई बात नहीं है। सियासत में फंसती रहती है सूचियां, मगर जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो बेहद गंभीर है। उससे अच्छा तो ये होता कि गोविंद सिंह डोटासरा को कह दिया जाता कि डोटासरा जी आप जिला अध्यक्ष बना लीजिए, क्योंकि ये अपनी टीम बनाते और शानदार ढंग से बीजेपी से संघर्ष करते, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो यही है। मगर अब अलग अलग खेमों में अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से, कोई कह रहा है ठेकेदार है, कोई कह रहा है कॉलेज वाला है, कोई कह रहा है यूनिवर्सिटी वाला है, कोई कह रहा है कि किसी का पर्सनल काम देखता है। इस तरह के जब नाम आते हैं तो फिर कांग्रेसियों की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में ये एक सनय सनय घटित होने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत कांग्रेस का विघटन इस तरह से हुआ है कि यह समझ में नहीं आता है हर हार के बाद कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, बीजेपी के लिए इससे बुरा कोई चुनाव नहीं होगा कि कोई नेता नहीं था। नेता विहीन पार्टी अगर सत्ता में आ जाए राजस्थान में बीजेपी में, तो आप समझिए इस पार्टी की ताकत क्या है। ना सतीश पुनिया अपने हार जीत में लगे हुए, राजेंद्र राठौड़ अपनी हार जीत में लगे हुए, वसुंधरा राजे काट दी गई, नेपथ्य में अपनी हार जीत में लगी हुई हैं, दिया कुमारी अपने चुनाव में। कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो चुनाव को लड़ाता। नेतृत्व विहीन पार्टी अगर सत्ता में आ सकती है तो समझिए इसकी ताकत को। और जिस तरह की खबरें आ रही है जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर, मुझे लग रहा है कि आर तिवारी जैसा ही कोई जिला अध्यक्ष बना लीजिए, कम से कम कार्यकर्ताओं को संतुष्टि तो मिलेगी कि चलो इतना लंबा संघर्ष किया है इसने कांग्रेस में, और जरूरत क्या है जिला अध्यक्ष की।
अब जिला अध्यक्ष कोई देखिए पैसे वाला बनेगा तो फिर आरोप लगेंगे, और जब आरोप लगेंगे तो फिर आपकी स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। राहुल गांधी ने एक तरीका निकाला यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर या फिर एनएसयूआई के चुनाव को लेकर। अब उसमें इस तरह के हालात हो गए हैं, अभिमन्यु पूनिया एक खेमे में जाकर बैठ गए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को इतना पंक्चर कर दिया है इन्होंने यूथ कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस एक कमजोर संगठन बनता जा रहा है, जबकि उनका एक पवित्र लक्ष्य था राहुल गांधी का कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन को खड़ा करें। वो उस दौर में लेकर जाना चाहते हैं संगठन को जिस दौर में नेहरू, गांधी और पटेल कांग्रेस को चलाया करते थे। वो नहीं जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोग पूरी तरह से स्वार्थी हो चुके हैं, विचारधारा के स्तर पर लगाव या जुड़ाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर ये सूची आएगी तो कांग्रेस को कहीं मजबूत करने के बजाय डैमेज न कर दे और फिर वही खेमेबाजी न शुरू हो जाए जो खेमेबाजी यूथ कांग्रेस में शुरू हो गया है राहुल गांधी के फॉर्मूले के बाद। यह डराने वाला है, क्योंकि जिस दिन कहा था अशोक गहलोत ने कि हम सबको इससे दूर रहना चाहिए, राहुल गांधी की एक सोच है, मैंने उसी समय सोच लिया था कि अशोक गहलोत ने पूरा इंतजाम कर लिया है किस किस को कहां कहां बैठाना है। अब रोने वाला रोते रहे कि डोटासरा जी ने हमें कहा था कि हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, मगर ये सारे के सारे लोग जो हैं, अशोक गहलोत हो या कोई और हो, सब दिल्ली में कैंप किए हुए हैं अलग अलग तरीके से, और वहां पर किसी वेणुगोपाल से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा तक संपर्क किया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के मायने हैं, बहुत सारे जिला अध्यक्ष उनकी पसंद के बनाए जाएंगे। अशोक गहलोत के पास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचने के रास्ते हैं, केसी वेणुगोपाल तक भी पहुंचने के रास्ते हैं, और सुखजिंदर सिंह रंधावा के कई इंतजाम अली हैं, जिसमें से एक रफीक खान भी हैं जो अशोक गहलोत के संपर्क में है, उनके जरिए वो सुखजिंदर सिंह रंधावा तक नाम भिजवा देते हैं। अब ये एक कार्यक्रम था जहां पर गुलाम नबी भी पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कार्यक्रम था दिल से कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के सांसद का एक कार्यक्रम जिसमें ये गए हुए थे। मगर जब कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बिहार की हार के बाद कांग्रेस टूट सकती है, तो फिर ये डरावना है। डरावना यह है कि बहुत सारे लोग जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उनमें बेचैनी बढ़ रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से लीड करना चाहती है उस तरीके से लीड नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि हमारे एक अलग यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप, उस पर मैं सुन रहा था, कई लोगों ने शेयर किया है। एक पंकज झा पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि 2017 में सीट शेयरिंग के लिए धीरज श्रीवास्तव जो राजस्थान के आरएस अधिकारी रहे हैं वो जाते थे बात करने के लिए अखिलेश यादव से। अशोक गहलोत ने कैसे चलाई है गांधी फैमिली को, आप समझिए इस बात को। राहुल गांधी से ज्यादा भरोसा करती थी सोनिया गांधी अशोक गहलोत पर। ऐसे नहीं हुए बैठा दिए गए हैं जयपुर में, जहां पर तमाम जुगत लगाने के बाद अब रास्ता खुला नहीं है मगर बंद दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। अशोक गहलोत धीरज श्रीवास्तव के जरिए 15 सालों तक गांधी परिवार को चलाए हैं, और प्रशांत किशोर को अगर नहीं घुसने दिया गया कांग्रेस में तो अशोक गहलोत ही थे। सचिन पायलट को रोकने वाले अशोक गहलोत ही थे, वरना कोई रोक नहीं पाता। मैं फिर से कह रहा हूं, कई लोगों को बुरा लगेगा, 2028 में राजस्थान में अगर कांग्रेस टूट गई तो वह अशोक गहलोत ही होंगे। वो गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट किसी को भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठने देंगे। वो कांग्रेस तोड़ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार 25 सितंबर को जब ये घटना घटी, सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत किया इन्होंने, उस सोनिया गांधी के खिलाफ जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, तो ये कहा गया कि अभी भी अगर सोनिया गांधी अड़ी रही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर तो हम सरकार गिरा देंगे और चुनाव में जाएंगे, और चुनाव जीतकर जनवरी में चुनाव कराकर वापस कांग्रेस में आएंगे, मगर हम तोड़ देंगे पार्टी को। ये उनके नजदीकी विधायकों ने बताया कि प्लान क्या था कि हम किसी भी सूरत में सोनिया गांधी की बात नहीं मानेंगे। तो ये हो सकता है
कि कांग्रेस आज नहीं टूटे तो कल टूट जाए जिस रास्ते पर है, क्योंकि लोग यहां पर अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और राहुल गांधी को यह समझना होगा कि कांग्रेस के नेताओं के एजेंडे से पहले कार्यकर्ताओं का एजेंडा कैसे काम करे। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, इतने सारे नेता और इतने अच्छे नेता हैं राजस्थान में कि किसको क्या कहां बनाया जाए, राहुल गांधी के लिए भी समस्या है। गोविंद सिंह डोटासरा शानदार ढंग से पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी के संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो विधानसभा में लगातार घेर रहे हैं। मगर अब सचिन पायलट को लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल उठता है कि सचिन पायलट क्या करेंगे। नेता की अहमियत क्या होती है? नेता की अहमियत होती है कि बाजार में या जनता के बीच उसकी क्या कीमत है। राजस्थान में एकमात्र कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिसे बीजेपी किसी भी दिन लेकर केंद्र में मंत्री बनाना चाहेगी, बाकी किसी भी नेता को लेकर वो चपरासी भी बनाना नहीं चाहेगी। ये बाजार का मूल्य है, जनता का मूल्य है कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपना वोट बैंक किसी भी समाज को ट्रांसफर करा सकते हैं। वो डीसी बैरवा को दौसा से चुनाव जिता सकते थे, मोरपाल सुमन को जिताने की कुवत अब वसुंधरा राजे की नहीं रही। ये फर्क है बाकी नेताओं में और सचिन पायलट में। इस लिहाज से कांग्रेस के ये पूंजी हैं, मगर क्या उपयोग हो, कैसे उपयोग हो, ये कांग्रेस के ऊपर है। पर ये जिलाध्यक्षों की सूची जो जारी होगी वो राजस्थान के राजनीति को प्रभावित करने वाली होगी। एक और राजनीति प्रभावित करने वाली होगी नरेश मीणा का अगला कदम। चाहे जितना भी छाती पीट लीजिए, नरेश मीणा ने जो उपस्थिति दर्ज कराई है 15 दिनों के दिन अंता में, वो भी दिशा तय करने वाली होगी। आज गए हैं शंकराचार्य से मुलाकात करने, उससे पहले ये बोल रहे थे, सुनिए। आप भी सब जानते हो मेरे लिए सेफ सीट है टोडा में, मेरे लिए सेफ सीट है बाबा। पूर्वी राजस्थान की किसी भी सीट पर जहां लाख वोट है मेरा समाज के, वहां जिस दिन मैं लड़ूंगा उस दिन मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मुझे पता नेता बैठे हैं, उनमें से मेरी सपोर्ट के पूर्व मंत्री उनकी मुझे मदद मिली और एक मेरा में खिलाफ बाकी मुझे सिंगल आदमी। अब देखिए, बड़ी बात इन्होंने कह दी है, कांग्रेस के अंदर भी हाहाकार मचा दिया है कि सपोट्रा में बैठे हुए पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने, रमेश मीणा का नाम नहीं लिए, उन्होंने मेरी मदद की। तो क्या नरेश मीणा अंदर खाने नरेश मीणा के साथ थे? पता नहीं, वो तो वही बताएंगे। पर क्या नरेश मीणा अगला चुनाव बामनवास या फिर टोडा भीम से लड़ सकते हैं? टोडा भीम में अकेले 1,23,000 मीणा हैं जो अपने बूते जिता सकते हैं नरेश मीणा को। उनके लिए खीमसर, बायतू या फिर लक्ष्मणगढ़ रहेगा। अगर वोट बैंक के, मीणा वोट बैंक के लिहाज से देखें तो हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो लगे हुए हैं नरेश मीणा के साथ वो टोडा भीम के हैं या फिर बामनवास के हैं। ये उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है, ये कहते हुए कि मैं सेफ सीट पर ना लड़कर दूसरी सीटों पर लड़ रहा हूं, इसलिए कि मैं एक अलग अलग जगाने निकला हूं। ये अलग कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है और बीजेपी के लिए भी बड़ा खतरा है। जब अगर इनके पास वो ताकत आ जाए कि अपने समाज का वोट ट्रांसफर किसी और के लिए करा सकते हैं, उस दिन ये उस समाज का नेता बन जाएंगे। वरना अपने समाज का वोट ट्रांसफर अपने समाज के कैंडिडेट के लिए कोई करा दे कि कोई नेता नहीं है। नेता वही है जो अपने समाज का वोट अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाज के लिए भी करा दे। मैं बार बार कहता था कि बिहार में निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी और आरजेडी के बीच गठबंधन तो हो गया था, मगर मल्लाह और यादव एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो साथ जाकर बैठते नहीं हैं। और आखिर में हुआ यह भी, ये दोनों इतने बड़े नेता नहीं बन पाए कि एक दूसरे का वोट बैंक एक दूसरे कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर करा सकें। पर नरेश मीणा बहुत सधे हुए शब्दों में बदले नजर आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मीणा समाज के कोई भी लोग किसी पर टिप्पणी ना करें और अच्छे से पेश आएं, अच्छे ढंग से बोलें,
क्या पता लगातार दुश्वारियां जो इन्होंने झेली है 3-3 बार हार के बाद, वो दिलो दिमाग को आसान कर गया हो। अगर ऐसा हो पाता है तो जनता की लाठी में भी बहुत ताकत है, भगवान की लाठी में तो है ही। क्या पता सुधार दे, और सुधर जाएं तो फिर निखर भी जाएं। मगर ये क्या होता है, कई बार स्वभाव को बदलने के लिए बहुत सारे बल लगाने पड़ते हैं, और आत्मबल से बड़ा बल कुछ भी नहीं होता है। उसके ताकत को लगाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, वरना इस उम्र में आदतें परफेक्शन की तरफ जाती हैं, सुधरती नहीं हैं। जैसा आप हैं उसमें और आप बेहतरी करते हुए जाते हैं। अगर इस उम्र में सुधार की जरूरत है तो फिर बहुत सारे आत्मबल और नैतिक बल की जरूरत होती है, जो लाना, पैदा करना हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। पर दूसरी तरफ बीजेपी में भी हाहाकार मचा हुआ है। अब प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा वाले जो विधायक हैं, उनकी चिट्ठी लीक हुई है। बताइए, अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा था वो अब पता चला है। उन्होंने चिट्ठी लिख मारी थी जेपी नड्डा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि चुनाव प्रचार में जिस तरह से चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। मैं यहाँ का विधायक हूं और मुझे ही नहीं बुलाया गया है। ये उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रताप सिंह सिंघवी ने चिट्ठी लिख मारी है कि अंता उपचुनाव में जो 17 अक्टूबर को 40 नेताओं की सूची जारी की गई है स्टार प्रचारक के लिहाज से, मुझे नहीं रखा गया है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा है। अब इनको कौन समझाए कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची में किसी को नहीं पूछा था मैडम ने। इसलिए बीजेपी में हर कोई मजे ले रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मुस्कुराते हुए मजे ले रहे हैं कि हार जीत होते रहती है, जीवन का एक हिस्सा है। जो कन्हैया चौधरी हैं, जिन्होंने देवली उनियारा का चुनाव जिताया था, वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। झावर सिंह कर रहे हैं हम समीक्षा करेंगे। अरे समीक्षा तो हुई है, समीक्षा करना क्या है? उस समीक्षा के बाद क्या निकलेगा ये सबको पता है। यही निकलेगा कि वसुंधरा राजे ने वहां पर पार्टी को अलग करके रखा था, मगर अलग करके क्यों रखा था, ये जिम्मेदारी भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ को तो उठाना चाहिए। अब उन्होंने सफाई लिखा है जब चिट्ठी लीक हो गई है तो, कि हाड़ौती भाजपा सुदृढ़ कर रहा है, इसलिए इस परिणाम से कार्यकर्ताओं के उत्साह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धेय मोदी जी का मार्गदर्शन में हम सभी जनसेवा के कार्य में सतत सक्रिय हैं। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं। अब ये चिट्ठी जारी इन्होंने लीक कर दी है, लीक करने के बाद सफाई भी दे रहे हैं। पर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बेकार के बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जैन भाया सबके हैं, जैसे नीतीश कुमार सबके हैं, प्रमोद जैन भाया सबके हैं। प्रमोद जैन भाया जिस तरह से वहां पर काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या फिर उनके रिश्ते हैं, वो रिश्ते आज के नहीं हैं। शांति धारीवाल उनके गुरु हैं। जब जगह बनानी है तो फिर गुरु से अलग हटकर अपनी सियासत तलाशनी होगी, क्योंकि शांति धारीवाल भी किसी के गुरु थे। वो उनको छोड़कर अशोक गहलोत के पास आए थे, और नवल किशोर शर्मा के गुरु थे, चेले थे ये, और नवल किशोर शर्मा इनके गुरु थे। उनको छोड़ करके अशोक गहलोत के पास आए थे, जाने दुश्मन के पास। ये चले गए थे सीपी जोशी के पास, क्योंकि सीपी जोशी उस समय अपना अलग गुट बना रहे थे, ये रामलाल जाट दोनों। प्रमोद जैन भाया वहां जाकर पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। जैसे ही कमजोर पड़े सीपी जोशी, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया अशोक गहलोत ने। सचिन पायलट आए तो प्रमोद जैन भाया फिर जाग उठे और सचिन पायलट के बेहद करीबी हो गए। सचिन पायलट ने इन्हें उपाध्यक्ष बनाते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र अजमेर की जिम्मेदारी दे दी। आखिरी में सचिन पायलट तक को सीएम बनाने में लगे रहे, असफल हो गए, क्योंकि वहां पर गांधी परिवार के अंदर अशोक गहलोत का इकलौता राज था, राहुल गांधी का भी नहीं था। आखिरी तक घर पर बैठने वाले एकमात्र मंत्री थे प्रमोद जैन भाया, जो साथ आए दिल्ली से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री ना बनने के बाद। अशोक गहलोत के तमाम विरोध के बाद खान मंत्री बना लाए सचिन पायलट। मजबूरी बस, कई काम तो हो ही गए थे खान मंत्रालय में, धमकी बस ये उधर हो लिए,
होने के बाद 25 सितंबर को ये आखिरी विधायक थे जो आए शांति धारीवाल के घर पर। जब पुलिस के अधिकारी भेजे गए, विधायक भेजे गए, धमकी दी गई जेल में डालने की, तब ये आए और ये कहकर आए सचिन पायलट को कि मुझे पूछा जाएगा तो मैं सचिन पायलट का नाम लूंगा। तो ये सबके हैं, ये अशोक गहलोत के भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के भी हैं और सचिन पायलट के भी हैं। सचिन पायलट भी इस बार आए और 6 घंटे का रोड शो किए इनके लिए। इसलिए ये कोई भ्रम में रहे कि ये हमारे हैं, उनके हैं, ये बीजेपी वालों के भी हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनके संपर्क में रहते हैं और राहुल गांधी जिन उद्योगपतियों को दिन भर कोसते हैं उनके भी खास हैं ये। इसलिए इस उपचुनाव की जीत को लेकर किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी वजह से ये जीत हुई है। अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, गोविंद सिंह डोटासरा को आज प्रमोद जैन भाया की जरूरत है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया इनसे कहीं ज्यादा मजबूत दिल्ली में हो चुके हैं। इसलिए ये तीनों भ्रम में न रहें कि हमारी वजह से इनकी जीत हुई है। वैसे प्रमोद जैन भाया सबके, इसलिए कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने तो फोन किया होगा बधाई देने के लिए और रिकॉर्ड कराया होगा, जीतते ही प्रमोद जैन भाया ने मुझे फोन किया था और 2 बार मैं उठा नहीं पाया तो उनका मैसेज आया था कि बात करना चाहते हैं। इसलिए आप समझिए कि प्रमोद जैन भाया सबके हैं। जीतने के बाद उन्होंने मेरे से ही बातचीत की। उनकी अलग राजनीति है, खैर हम उस राजनीति पर लौट रहे थे, हम ये दिखा रहे थे दृश्य। अंता उपचुनाव के बाद दिखी वसुंधरा राजे मोहन भागवत के एकात्म मानववाद के दर्शन पर, और उन्होंने जो तस्वीरें साझा की है वो भाई साहबों के साथ है। भाई साहब बहुत सारे बैठे हुए थे, मगर ये दृश्य मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि वसुंधरा राजे को कल देखकर मुझे लगा कि देखिए सियासत कैसे चलती है। ये बैठी हुई थी, मदन राठौड़ बैठे हुए थे, किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए थे, राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए थे, घनश्याम तिवारी बैठे हुए थे, दिया कुमारी बैठी हुई थी बगल में। अब इन्होंने जो तस्वीरें साझा की है वो मैंने दिखा रहा हूं। ये दिया कुमारी की तस्वीर उन्होंने काट के साझा की है। अब ये आप समझिए कि रिश्ते कैसे हैं। उपचुनाव में नहीं बुलाई प्रचार करने के लिए समझ में आता है, मगर जब तस्वीर काट कर साझा की जाए तो आप समझिए रिश्ते कैसे हैं। खैर, नेताओं के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर कल जब जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, हमारी नजरें लगी हुई थी नेताओं के उस बॉक्स पे जहां पर ये बैठे हुए थे। सारे के सारे दिया कुमारी, मंत्री, सारे एकजुट होकर बात कर रहे थे और वसुंधरा राजे अकेले। एक गायक थे, वो उनके पास गए, उसके बाद ये कुछ भाई साहबों से बोलती हुई अकेले अकेले धीरे धीरे निकल गई। सियासत में सूर्यास्त कितना आहिस्ता आहिस्ता होता है और कैसे होता है, ये प्रकृति का एक नियम है और नियम के अनुसार ही राजनीतिक ढलान भी हुआ करता है, जो कल मैं देख रहा था वसुंधरा राजे की सियासत को लेकर। मगर सियासत ऐसी चीज है कि कभी भी चौंका देती है। इसलिए आप ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि प्रकृति अपने नियम से जो काम कर रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर एक धर्रा है प्रकृति के काम करने का। पर ये सतीश पूनिया का नाम हर जगह हो रहा है। हारने के बाद भी सतीश पूनिया की चर्चा हर जगह हो रही है, हर मीडिया में हो रही है, दिल्ली में खास करके हो रही है कि देखिए कैसे काम किया इन्होंने हरियाणा में, और देखिए कैसे चुपचाप काम कर रहे हैं ये बिहार में। तो ये जब राजस्थान में थे तब भी मैं कहा करता था कि सतीश पूनिया सर्वाधिक मेहनत करने वाले नेता थे, मगर वो चूक गए। कई बार आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि आप ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, उसमें चूक हो जाया करती हैं। मगर उस चूकने के बाद वो घर नहीं बैठे और पार्टी के काम में लगातार लगे हुए हैं, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सतीश पूनिया यहां से कोई बड़ी छलांग लेकर जाए। पर एक और नेता है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, राहुल कसवा की। राहुल कसवा बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। वो उतना उनका कांग्रेसीकरण नहीं हो पाया है, मगर चूरू की समस्याओं को लेकर जिस तरह संघर्ष करते हैं लोग पसंद करते हैं। और कहा जा रहा है 17 अक्टूबर को नवंबर को किसानों की समस्याओं को लेकर ये ट्रैक्टर रैली लेकर चूरू से लेकर जयपुर आएंगे,
जहां पर खाद बीज फसल बीमा तमाम जितनी समस्याएं हैं या फिर फसल जो नुकसान हुए हैं उनके मुआवजा, इन सारे मुद्दों को लेकर आएंगे। मुझे लग रहा है इन मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस को लड़ना चाहिए। इन मुद्दों पर अगर बीजेपी से कांग्रेस में आया हुआ सांसद लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं संस्थागत समस्या है कांग्रेस में, इसे ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं इन नेताओं पर। ये नेता बीजेपी के विचारधारा में पले बढ़े हैं। अगर समय अनुकूल हो तो ये कभी भी बीजेपी में जा भी सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को अपने संगठन पर किस तरह से काम करें और क्या क्या करें कि संगठन ऊपर जाए, उस पर भरोसा रखना होगा। और आखिर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाचने में भी गजब का एनर्जी रखते हैं। मुझे लग रहा है कि दिल जो बच्चा है या फिर कहें दिल जो सेहतमंद है, उसमें इनका डांस भी एक बहुत जरिया है। बिरसा मुंडा जयंती पर ये डांस कर रहे हैं। बिरसा मुंडा आदिवासियों के महापुरुष थे जिसकी जयंती हर जगह मनाई जा रही है। पता नहीं कांग्रेसी बिरसा मुंडा जयंती में इतना ज़्यादा शामिल क्यों नहीं होते हैं। मैं कल भी कहा था, प्रतीकों के जरिए लोगों से जुड़ने का एक साधन होता है। ये देश ऐसा है कि जहाँ 2 पत्थर रखा हुआ है और उसमें भगवा रंग का या फिर सिंदूर का टीका है, तो हमारे जैसे लोग भी ऐसे तो कर ही लेते हैं। प्रतीकों के जरिए हमारा जीवन चल रहा है और बीजेपी प्रतीकों के जरिए समाज को जोड़े जा रही है। कांग्रेस कहीं कटती जा रही है, उसे भी खोजना चाहिए। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।